स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज़। जिस तरीके से अभी हमने दिखाया कि कलेक्ट्रेट कंपाउंड मुजफ्फरनगर से एक ग्रामीण क्षेत्र की लड़की जो मिस यूपी बनकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंची थी, हमने उसको दिखाया कि उसने किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र से निकल के मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया और मुजफ्फरनगर को जो है उस स्थान तक पहुंचाने का प्रयास ये युवा कर रहे हैं कि जहां से ये कहा जाता है, कभी ये कहा जाता था कि मुजफ्फरनगर जो है क्राइम सिटी है, लेकिन आज यहां से प्रतिभाएं निकल रही हैं। मुजफ्फरनगर में जहां एक और हमने अभी कुछ दिन पहले आपको दिखाया कि एक पंचायत का आयोजन हुआ, जिस महापंचायत में किसानों को लेकर आवाज़ उठी, वो हमने दिखाया। तो उसी मुजफ्फरनगर में दूसरी ओर प्रतिभाओं के धनी युवा जो हैं इस मुजफ्फरनगर को बुलंदी तक पहुंचाना चाहते हैं। उस लड़की के बाद मैं एक युवा लड़के के पास मौजूद हूं, क्योंकि इंडिया प्लस न्यूज़ जैसे अपील कर रहा था कि हम लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं करते हैं और लड़कियां अगर नाम रोशन कर रही हैं तो लड़के भी पीछे नहीं हैं। मेरे साथ एक ऐसी प्रतिभा मौजूद है जिन्होंने अपना नाम बहुत कम उम्र में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है, और किस तरीके से क्या इन्होंने कारनामा किया वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ी जानकारी मैं इनके बारे में दे दूं। इनका नाम अक्षय है और रामपुरी में रहते हैं और आनंदपुरी में रहते हैं, माफ़ कीजिएगा, और इनकी शादी भी हो चुकी है। उसके बाद शादी के बाद अक्सर ये धारणा रहती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का माइंड जो है वो उस तरीके से नहीं रहता है जिस तरीके से वो युवक जब रहता है या कुंवारी अवस्था में रहता है तब। लेकिन उसके बावजूद इनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने बहुत सहयोग किया, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जानकारी कर लेते हैं कि क्या इन्होंने ये कारनामा किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज़। थैंक यू सर, थैंक यू। अक्षय, आपने जो ये कारनामा किया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, ये किस तरीके का कारनामा है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? सर, मैंने जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम रिकॉर्ड कराया है वो इसी वजह से कराया है कि मैंने इसमें रैप किया है, सबसे फास्टेस्ट रैप इंडिया में, जिसमें मैंने 1 मिनट 17 सेकंड में 460 वर्ड बोले हैं इन द फॉर्म ऑफ रैपिंग। अच्छा, जो ये संस्था है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये किस तरह के कारनामों को जो है नोटिस करती है और किस तरीके से करती है? ये जो संस्था है ये बेसिकली ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट करती है। इसमें जितने भी जो युवा बुजुर्ग जिस भी एज का इंसान होता है वो सबसे मतलब जो अलग काम करते हैं, जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगिंग की फॉर्म में ही हो, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कुछ भी जो अलग काम करते हैं, जो आश्चर्यचकित काम करते हैं, वो लोग इस बुक में होते हैं रिकॉर्ड। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन योग्यता क्या है? मैंने इंजीनियरिंग करी है सर सिविल से, और साउंड इंजीनियरिंग करी है दिल्ली से। तो ये साउंड इंजीनियरिंग में आपको कुछ इस तरीके से सिखाया जाता है? जी, मेरे को प्रोडक्शन सिखाई जाती है साउंड इंजीनियरिंग में। तो आप आगे किस तरह का करियर बनाना चाहते हैं आप? सर, मैं अभी तो म्यूज़िक ही कर रहा हूँ पिछले 11 साल से, और साथ में बिजनेस कर रहा हूँ, दोनों काम। अच्छा, ये देखा जाता है कि एक मूवी भी आई थी आमिर खान की, जिसमें एक बालिका को लेकर उन्होंने वो मूवी बनाई थी। तो सोशल मीडिया को आजकल बड़ा स्टैंड दिया जा रहा है, इस चीज़ के लिए श्रेय दिया जा रहा है कि ये रातों रात स्टार बना देती है। आप कितना सहमत है इस बात से? ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। अगर कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो चीज़ें बहुत फैल जाती हैं और आप बहुत वायरल हो जाते हो और आप फेमस भी हो जाते हो। बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन इसका नेगेटिव भी है कहीं ना कहीं, कि अगर कोई चीज़ अच्छी वायरल हो रही है तो नेगेटिव भी हो रही है, तो दोनों तरीके से है। अच्छा, जिस तरीके से मीडिया कर्मी यहाँ पहुँचे हैं, मीडिया कर्मी आपकी आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं, और इसी तरीके से कोई राजनेता या मुजफ्फरनगर के इस तरह की कोई संस्था जो इस तरह प्रोत्साहित करती हो, कोई पहुँची है आपके पास? नहीं, फिलहाल तो नहीं है सर कोई भी ऐसा। अच्छा, क्या मांग करना चाहेंगे अपने करियर के लिए इस तरह के लोगों से? बस यही है कि सपोर्ट कीजिए, जो लड़के या लड़कियां इस फील्ड में हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और उनको, जैसे लोग बोलते हैं कि छोटा शहर है, जबकि छोटा नहीं है, काफ़ी यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए ताकि वो अपना टैलेंट आगे पूरे इंडिया क्या वर्ल्ड को भी दिखाएं। अच्छा, ये आपको जो मिला है एक तरीके से, जैसे इसमें किस तरीके से उन्होंने आपको संपर्क किया, क्या क्या दिया और किस तरीके से उन्होंने आपका हौसला अफजाई किया, वो ज़रा थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। उन्होंने मेरे को बेसिकली, ये वियतनाम बेस्ड बुक है, जो इन्होंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उनके साथ एसोसिएटेड है, अगर मैं सही हूँ तो। और इसका जो शायद मेन जो ऑफिस है वो हरियाणा में है। तो मैंने उनको अपना वीडियो भेजा, वो लोग देखे, उन्होंने देखा
आए मेरे पास, उन्होंने बिल्कुल सब कुछ करेक्ट। अच्छा एक मेरा यहाँ थोड़ा सा वो करके दिखाएंगे जो किया था आपने। ओके मैंने उसमें किया था कि लिखता हूँ रात दिन बैठ के, मैं गाने चाहे लग जाए मुझे कितने भी ज़माने ऊपर जाने में, मैं जाकर रहूँगा वो तो पाकर रहूँगा, बतला के रहूँगा कि मैं कौन हूँ, बोले बड़ा वाला मैं तो एक जॉन हूँ, मैं तो डॉन हूँ, जिसे पकड़ ना पाए तू देख, तुझे मैं एक फ्री किराए दूँ, माने का तो ना पछताएगा भाई, तू छोड़ दो तेरा पानी बिन बजे कैप लोग करते हैं क्लैप, तू ले लेकिन ऐप में उठे मैं तुझे कर दूंगा टैप, तू रख थोड़ा कोई मिलेगा ना बैक एम ब्लैक। तो ऐसे इस तरीके से मुझे भी लग रहा है कि काफ़ी स्पीड है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है इसको याद करना, फिर इस तरीके से तेज़ी से बोलना, बड़ा मुझे भी अच्छा लगा सुन करके। अच्छा किसको श्रेय देंगे, या मेरा सवाल आपसे? मैं अपनी मदर को सबसे पहले श्रेय दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और आज भी करती हैं और शायद आगे भी करेंगी। चलिए माता जी से भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में। अच्छा जिस तरीके से आज आपके बेटे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है, हमारे पत्रकार साथी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने यहाँ पर आके हौसला अफजाई किया। सबसे पहले मैं उन साथियों के बारे में जानना चाहूँगा कि उनके लिए किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप? मैं उनका दिल से, तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे का नाम बढ़ाया है, पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये इस क्षेत्र में जाना चाहते थे, इस क्षेत्र में आपको क्या जानकारी थी कि आपने इनका हौसला बढ़ाया, कहाँ जा सकते, कुछ पता था आपको? नहीं, ये जिद करता था, ये रोता था, मम्मी मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। मैंने कहा अच्छा कोई साथ नहीं देगा, मैं तेरा साथ दूंगी। तो मैं इसका एडमिशन खुद करा के आई थी म्यूजिक। हाँ ऐसा होता है कि इस तरह की इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में करते हैं तो कोई मैकेनिकल करता है या कोई सरकारी जॉब पाने के लिए, लेकिन इसका क्राइटेरिया शायद यहाँ इतना ज़्यादा नहीं था, जानकारी नहीं थी, इसलिए दिक्कत आई। लेकिन आपने अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाई और आज वो इस स्तर पे हैं कि उन्हें एक संस्था ने जो है उनका नाम अपने यहाँ लिखा है। तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। लोगों ने कहा कि इसमें कोई कैरियर नहीं है तेरा, तू किस लाइन में जा रहा है, कोई वो नहीं है, इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा तुझे। लेकिन फिर भी ये कहता था मम्मी करूँगा। मैंने कहा तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। जी हाँ, एक बड़ा संदेश कि लोग कुछ भी कहते रहें, आप आगे बढ़ते रहें और माता का जब साथ मिल जाए तो फिर क्या ही कहने, और अक्षय ने वो कर दिखाया है। आइए इनकी पत्नी से भी बात करते हैं। आप के शादी को कितने दिन हुए मैम? 2 महीने। 2 महीने बाद आपके पति ने जो ये उपलब्धि हासिल की है, तो किस तरह की खुशी है? बहुत खुशी है और बहुत प्राउड भी होता है। अच्छा आपको पता था शादी से पहले कि ये इस तरीके से सिंगिंग विंगिंग करते हैं? जी। तो शादी के बाद जैसे इन्होंने कभी कुछ सुनाया आपको? जी। तो आज जो आपको सुनाया था उसे पूरी इंडिया ने सुन लिया है और ये आगे बढ़ रहा है। तो आगे किस तरीके से आप साथ देंगी परिवार में? जिस तरीके से कुछ आप जानती होंगे कि कुछ समस्याएं भी आती हैं परिवार चलाने के लिए, कुछ ऐसा होता है, तो आप किस तरीके से इनके साथ खड़ी रहेंगे अगर कल कोई समस्या बनती है? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में साथ खड़े रहेंगे और फैमिली हमेशा साथ खड़ी रहती है। और जो इनका म्यूज़िक का प्रोडक्शन है या इनका म्यूज़िक का जो भी काम है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कभी रुकावट नहीं आएगी। जी हाँ, ये एक आश्वासन यहाँ हमारे चैनल की माध्यम से दे रही हैं। अक्षय आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको ऐसे जीवन साथी मिले, ऐसी माता मिली। और हम भी यही कहेंगे कि अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करके रहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप अपनी लीक से अगर हटके चलना चाहते हैं तो चैलेंज करते हुए आगे बढ़िए। इंडिया प्लस न्यूज़ भी कामना करता है कि इसी तरीके से मुजफ्फरनगर के लोग आगे बढ़ते रहें, युवा आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से हमारे दर्शक भी हमारा साथ देते रहें। इसी कामना के साथ अलविदा लेता हूँ मैं, शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।